एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल और आज की वीडियो में हम एक क्विक ओवरव्यू लेंगे ऑफ द चैप्टर गुडविल। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा चैप्टर एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है कि गुडविल का मीनिंग क्या है। देखो, गुडविल का मतलब होता है कि आपने अपने बिजनेस की एक अच्छी ब्रांड इमेज या रेप्यूटेशन बिल्ड कर लिया इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स, और वो आपको फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब लिखा क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, गुडविल इज द गुड नेम और Goodwill is the good name or the reputation of the business which is earned by a firm through the hard work and honesty of its owners. If a firm renders good services to the customers feel satisfied, will come again and again, and the firm will be able to earn more profits in the future. तो गुडविल का मतलब क्या है कि अगर एक फर्म अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है टू द कस्टमर्स, तो कस्टमर भी हैप्पी फील करेंगे, सेटिस्फाई फील करेंगे, और वो बार बार आपके बिजनेस पे आके या आपके वेंचर पे आके परचेज करेंगे। ठीक है, जिससे आपको फ्यूचर में और ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प होगी। राइट, thus goodwill is the value of the reputation of a firm which enables it to earn higher profits in comparison to the normal profits earned by other firms in the same trade or industry। समझ गए? ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अब हमने गुडविल की बात करी तो गुडविल हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारे पास परचेज गुडविल। ठीक है, दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इन दोनों का मतलब समझते हैं। देखो, परचेज गुडविल का मतलब होता है कि आपने किसी का बना बनाया बिजनेस, किसी का एस्टैब्लिश्ड बिजनेस परचेज कर लिया और उसके बदले आपने कंसिडरेशन पे किया है। ठीक है, दैट इज परचेज्ड गुडविल। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का। आपको पता है कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को परचेज कर लिया। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम काफी ज्यादा ग्रो कर रहा था। राइट, और वो कहीं ना कहीं फेसबुक के लिए एक थ्रेट था, एक कॉम्पिटिटर था। तो फेसबुक ने इंस्टाग्राम को परचेज कर लिया और उसके बदले कुछ पेमेंट किया होगा। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ परचेज्ड गुडविल। ओके, और ये जो परचेज्ड गुडविल है, इसकी हम वैल्यूएशन करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, और ये गुडविल आपको देखने के लिए मिलती है इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आपको परचेज गुडविल गिवन होता है। राइट, दूसरी आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब कि किसी ने खुद के एफर्ट्स डाल के, मेहनत करके फिर गुडविल जनरेट करा है। दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओके, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम बुक्स में शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर ही नहीं सकते। ओके, वो तो हम एफर्ट्स के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। राइट, बट परचेज्ड गुडविल आपने उसके बदले कुछ पेमेंट किया है, इसलिए हम उसे अपनी बुक्स में शो करते हैं। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम बुक्स में शो नहीं करते हैं। ओके, ये बनाते हैं हम एफर्ट से। राइट, समझ गए? अब ये जो परचेज्ड गुडविल है, इसको कैलकुलेट करने के लिए या इसकी वैल्यूएशन के लिए वी हैव थ्री मेथड्स। तीन मेथड्स कौन से हैं ये देखते हैं। तो मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन वी हैव थ्री मेथड्स। सबसे पहले आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। राइट, अब इन तीनों की बात करते हैं जल्दी से। तो देखो, सबसे पहली चीज एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है। एवरेज प्रॉफिट मेथड सीधा सीधा ये है कि आपको देखना है कि मैं फ्यूचर में कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकती हूँ, तो वो मैं एस्टिमेट करूंगी अपने पुराने जो मैंने प्रॉफिट अर्न करे हैं उसके एवरेज के बेसिस पे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी वी हैव टू टाइप्स। सबसे पहले आता है हमारा सिंपल एवरेज। ठीक है, सबसे पहले सिंपल एवरेज, दूसरा होता है वेटेड एवरेज। ओके, सिंपल एवरेज में आपको क्या करना है, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी होती है जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, आपके पास गुडविल आ जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब कि मैं कितना प्रॉफिट अर्न करूंगी आने वाले सालों में। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? एवरेज प्रॉफिट निकालने का सीधा फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स।
ठीक है, आपको पिछले साल के कुछ प्रॉफिट्स गिवन होंगे, उनका टोटल करना और डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ईयर से, यू विल गेट द एवरेज प्रॉफिट, राइट। फिर सिंपली आपको फॉर्मूला में पुट करके एवरेज प्रॉफिट आप सॉरी गुडविल आप निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें आपको क्या करना होता है, इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, राइट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा वो देख लेते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना होता है, आपको प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करना होता है विद द वेट्स एंड उनका टोटल करो, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है। आपको प्रॉफिट्स गिवन होंगे और उनके साइड में आपको वेट्स गिवन होंगे, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। प्रोडक्ट आएगा, उसका टोटल करना और डिवाइड कर देना टोटल ऑफ वेट से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है क्लियर, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट में वी हैव टू टाइप, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, राइट। दूसरा आता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का मतलब कि आप कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो एज कंपेयर टू अदर फर्म्स जो कि सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। एक दूसरी कंपनी है जिसने सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करा है, वो कितना अर्न कर रही है और मैं उस कंपनी के कंपैरेटिवली कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर रही हूँ, दैट इज सुपर प्रॉफिट, ओके। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपने निकालना सीख लिया ऊपर। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है कि एक फर्म जो कि सेम इंडस्ट्री में है वो सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करके कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का सीधा सीधा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100। NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, कि एक कंपनी ने कितना रेट कितना परसेंट वो अर्न कर रही है अपने कैपिटल पे, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। समझ गए। अच्छा, इसके बाद हमने NRR समझ लिया, हमने नॉर्मल प्रॉफिट समझ लिया। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो गुडविल कैलकुलेट करना होगा सीधा सीधा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ओके, ठीक है। तो गुडविल कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ओके क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दो तरीके हैं, एक लाइबिलिटी अप्रोच है, एक एसेट अप्रोच है। आपको क्वेश्चन पे के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, राइट। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास है टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। जितना भी कैपिटल आपको गिवन है पार्टनर्स का, उसमें आप रिजर्व्स ऐड करो और फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, राइट। दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम एसेट माइनस लाइबिलिटीज कर लें, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि आपने कितना कैपिटल लगाया हुआ है अपने बिजनेस में, तो अगर मैं एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास कैपिटल आ जाएगा, राइट। बट आपको एक चीज याद रखनी है कि एसेट में हमें गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूले हैं वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे कि हमें किस फॉर्मूले से कैपिटल निकालना है, सही है, इतना क्लियर। तो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा, हमने सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा, राइट। अब हम चलते हैं अपने तीसरे मेथड, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हमारे पास दो चीजें हैं, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ओके। अगर हम पहले मेथड की बात करें एवरेज प्रॉफिट की, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है ये समझो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आपको एवरेज प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें कितना कैपिटल की नीड है, ठीक है, हमें कितना कैपिटल चाहिए होगा पर्टिकुलर एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। तो गुडविल कैसे आएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि मुझे कितने कैपिटल की नीड है और मैंने अभी एक्चुअल में कितना कैपिटल लगाया हुआ है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका गुडविल होता है, ओके। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है वो हमने अभी पढ़ा, राइट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय
100/NRR। सही है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि आपको सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, राइट। तो इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला है गुडविल निकालने का, जो कि है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100/NRR। सही है। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो 100/NRR से, आपके पास आ जाएगा गुडविल की वैल्यू। क्लियर। सही है। तो हमने पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट करा। तीनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, सुपर प्रॉफिट में किस तरह से करते हैं, और कैपिटलाइजेशन में किस तरह से कैलकुलेशंस होती हैं। सही है। तो इस वीडियो से आपको पूरे चैप्टर का एक रिवीजन मिल गया होगा, राइट। अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर पे बेस्ड बनाऊंगी, जिसमें हम सभी एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे। ठीक है, कि अगर एबनॉर्मल गेन है तो उसे कैसे एडजस्ट करना है, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो क्या करना है, अगर स्टॉक चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो चाहे ओपनिंग स्टॉक हो, अगर उसमें ओवर वैल्यूएशन है या अंडर वैल्यूएशन है, तो हम किस तरह से उसे एडजस्ट करते हैं टू कैलकुलेट द प्रॉफिट्स। तो उस पे बेस में आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखो, अपना चैप्टर कवर करो, और होपफुली आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और कमेंट्स में बताना कैसा लगा आपको, और अगर कुछ और डाउट आप फेस कर रहे हो, कुछ और इशू फेस कर रहे हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।